हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उजाला मिश्रा व्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि ये मेरे बाबू का पहला मकर संक्रांति है, तो मैंने भी सोचा कि एक छोटा सा डेकोरेशन करते हैं मकर संक्रांति का और बाबू को तैयार करते हैं। क्योंकि अभी ट्रेंड चला है, सभी कोई करते हैं, तो हम क्यों पीछे रहें। हमारा पहला बेबी है और पहले बेबी का पहला मकर संक्रांति है, तो एक छोटा सा सिंपल सा ही डेकोरेशन किया था मैंने। मकर संक्रांति में जो भी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्योंकि खिचड़ी बनती है तो खिचड़ी को जो भी मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, बस उसी इंग्रेडिएंट से मैंने एक छोटी सी सिंपल सी डेकोरेशन की थी। हैप्पी मकर संक्रांति लिखा था मैंने और 2 पतंग बनाए। तो बस आई होप मेरी ये छोटी सी सिंपल सी डेकोरेशन आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगेगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फाइनल लुक ये था। जब मैं डेकोरेशन कर ही रही थी तब हमारा बेबी बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं वही सोच रही थी कि मेरी सारी मेहनत कहीं वेस्ट ना हो जाए। लेकिन जैसे ही फोटो सेशन स्टार्ट हुआ, वीडियो बनाना स्टार्ट किया, हमारा बेबी बिल्कुल ही शांत होके बहुत ही समझदार बच्चे की तरह उसने सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, वीडियोस बनवाए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कैसे स्टैचू बन गया है बाबू बिल्कुल। फिर बस ढेर सारी वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ क्लिक की हैं और जिसमें हमारे कान्हा जी ने हमारा पूरा साथ दिया। बहुत ही समझदार बच्चे की तरह इसने सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। हमने सोचा कि पहला मकर संक्रांति हमारे बाबू का, तो क्यों ना इसे मेमोरेबल बनाया जाए। इसलिए इवनिंग में भी मैंने एक छोटा सा डेकोरेशन किया था खिचड़ी थीम पे, तो जिसकी क्लिप मैं आगे शेयर करूँगी। हाय रे मेरा लाडो। फ़ोटो क्लिक करवाते करवाते ही फिर बाबू थक गया और थक के फिर उसे नींद भी आ रही थी तो सो भी गया। और जब बाबू हमारा बड़ा होगा उसे ये सारी वीडियोस फ़ोटोज़ दिखाएंगे हम, तो उसे भी खुशी होगी कि हमारे मम्मी पापा ने भी हमारे साथ ये ट्रेंड कंप्लीट किया। हमारे बाबू क्यों पीछे रहे भाई। उसके बाद उठ भी गए, सो भी रहे थे, उठ भी रहे थे। हमारी लाइफ में किस चीज़ की कमी थी वो इनके आने के बाद ही हमें समझ में आ रहा है कि हम किस चीज़ को अभी तक बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो हमारी लाइफ तो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है और ये चेंज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इनके साथ हम अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लग रहा है ना। बट टाइम इतनी जल्दी जल्दी बढ़ता है, हमें लगता है कि अभी कल ही तो हमारा बाबू हुआ था। लास्ट में मैंने भी अपने कान्हा जी के साथ फ़ोटो क्लिक करवाया। पीछा पूरा मेसी मेसी देख रहे होंगे, तो अब क्या ही करें। बच्चे के घर में तो ऐसे पूरा फैला हुआ रहता ही है। जिनके भी घर में बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे अच्छे से। मुझे खुद ही नहीं पसंद आता था कुछ भी घर में अगर फैला हुआ रहे, तो मुझे बिल्कुल ही इरिटेशन होने लगती थी। मैं जब तक उसे सही ना कर लूँ बिल्कुल मेरा मन नहीं मानता था। लेकिन जब से हमारा बेबी हुआ है तब से ये बात समझ में आती है कि हाँ, जिस घर में बच्चा है तो उस घर में मेसी मेसी सा तो रहेगा ही, ऐसे फैला हुआ तो रहता ही है। बच्चे के ही इतने सारे सामान हो जाते हैं, हर चीज़ की ज़रूरत तुरंत पड़ती है। और बच्चा होना भी बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो बच्चा होना तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है। जिस घर में बच्चे और बूढ़े ना हो वो घर नहीं होता। इसलिए हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम अपना हर एक पल इंजॉय करते हैं अपने कान्हा जी के साथ, बहुत ही सुकून देता है। और अब हमें समझ में आता है कि हमारी लाइफ में किस चीज़ की कमी थी। यहाँ मेरी सासू और मेरी मम्मी दोनों संगठन मिलके बगिया बना रहे हैं, क्योंकि आज हमारे बाबू का पुसौट होना था। पूष के महीने में जो भी न्यूबॉर्न होता है उसका जो फर्स्ट पौष का महीना होता है उसमें हमारे यहाँ पुसौट किया जाता है। यानी कि बगिया से हाथ पैर गाल सेका जाता है। ऐसा मानते हैं कि सेकने से गर्माहट बनी रहती है उनके शरीर में, ठंडे नहीं पड़ते उनके गाल हाथ पैर।
क्योंकि न्यूबॉर्न्स को बहुत ज़्यादा बचाना पड़ता है ठंड में। पहली ठंड उनके लिए बहुत खतरनाक होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा बचाना होता है। इसलिए हमारे मिथिलांचल में ये एक परंपरा है कि न्यूबॉर्न्स का जो भी फर्स्ट पौष का महीना होता है उसमें पुसौट किया जाता है। बगिया से उनके हाथ पैर गाल सीखे जाते हैं। तो यहाँ दोनों संतन मिलकर चावल के आटे की बगिया बना रही हैं। अच्छा, तो ये क्लिप मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, बगिया कैसे बनता है हमारे यहाँ। तो फिर घर पर हमारे नंबर मायके में ही और खरमास चल रहा है, क्योंकि खरमास का महीना अच्छा नहीं होता है। अच्छा, पहुँचा दी घर, ससुराल अभी नहीं जा सकती ना, ससुराल मायके आना जाना नहीं किया जाता इस महीने में। तो यही पर पुसौट हो रहा है। मेरी सासू माँ भी आ गई, दोनों संधन मिलकर पुसौट करेंगी। और पुसौट ना सिर्फ हमारे मिथिलांचल में ही किया जाता है, सिर्फ मैथिली लोग ही करते हैं, यहाँ के लोग नहीं जानते। सच बताऊं तो मैं खुद भी नहीं जानती थी। मैं खुद आज तक कभी नहीं किसी का पुसौट होते देखी थी, क्योंकि अभी तो मैं फर्स्ट टाइम खुद ही मॉम बनी हूँ। तो मेरे बेबी का होगा तो मुझे पता चला है कि हाँ पुसौट किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। मैं मिथिलांचल के होते हुए भी आज तक कभी मैं बगिया नहीं खाई थी, तो फर्स्ट टाइम मैंने बगिया मेरे बाबू के पुसौट में ही खाया। तो अच्छा लगता है, आप भी अगर ट्राई कीजिएगा तो बगिया बनाकर खाइएगा। अपने से जो भी बिहारी होंगे, जो मिथिलावासी होंगे, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे पुसौट क्या होता है। इधर बाबू की मालिश चल रही थी और इधर दोनों संतन मिल के बगिया बना रही थी। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। क्या चीज़ मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप सभी के साथ अपने मिथिला ट्रेडिशन, जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो कल्चर होता है हमारे मिथिलांचल का, वो मैं शेयर करूँ आप सभी के साथ। बट इस टाइम अभी मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है। मैं बहुत ज़्यादा ही बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कान्हा की वजह से टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल पाता। कब रात होता है कब दिन होता है, बहुत जल्दी टाइम बीतता है। तो इसलिए वीडियो पोस्ट करने में मुझे काफ़ी लेट होती है। तो यहाँ बगिया का ऐसा शेप बनाने के बाद ये चावल के आटे से क्योंकि बनता है। चावल के आटे को गर्म पानी से गूँथ कर और फिर उसमें बीच में गुड़ की स्टफिंग होती है, फिर उसे अच्छे से बॉईल किया जाता है ताकि ये कच्चा ना रहे। बॉईल होने के बाद फिर गरम ही गरम उसे बच्चे के हाथ पैर गाल को सेकते हैं। जब बगिया प्रॉपर तरीके से बॉईल हो जाता है फिर उसे तुरंत ही ठंडे पानी में निकाल लेते हैं। आप इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश देख रहे होंगे, क्योंकि कुछ बगिया इसमें फट भी जाते हैं, तो इस वजह से इसका कलर ऐसा ब्राउनिश हो गया है। तो इसको हमने फिर निकाल लिया है ठंडे पानी। वहाँ पे सारी बगिया प्रिपेयर कर रही थी, मम्मी यहाँ बॉईल कर रही थी। तो ऐसे क्योंकि काफ़ी लोग मिल के करते हैं ना एक साथ काम, तो कोई भी काम ईज़िली जल्दी हो जाता है। यहाँ बगिया की तैयारी करने के बाद, क्योंकि शाम हो गया था सारा काम करते करते, तो फिर सांझ दीप बाती करने के बाद यहाँ पे मेरी सासू माँ बाबू की भी आरती उतार रही हैं। छोटे बच्चे भी तो भगवान का ही रूप होते हैं, तो हमारे मिथिलांचल में ना इसे नज़र उतारने का फकरा कहते हैं। तो ये फकरा पढ़ा जाता है हर शाम को, और छोटे बच्चे की आरती दिखाकर मेरी सासू माँ भी करती हैं और यहाँ मम्मी भी करती हैं। आज सासू माँ भी यहाँ पे थी, तो आज वही ये फकरा पढ़ के बाबू की नज़र उतार रही थी। यहाँ बाबू आधी नींद से उठ गए थे, इसलिए ये भी खूब ज़्यादा रो रहे थे। ये नज़र उतारने का फकरा भी ना हमारे मिथिलांचल में ही पढ़ा जाता है। भैया सोना बेटा नहीं रो। भैया इसके बाद बाबू की दादी और नानी दोनों ने ही बाबू का पुसौट किया। गाल सेक दे रहे हैं।
इस टाइम मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स भी आ चुके थे, मेरी जेठानी के बच्चे सभी कोई आ गए थे बर्थडे पर। बगिया बनाते टाइम सबसे पहले 6 बगिया जो सिर्फ बच्चे के लिए बनाया जाता है, जिससे कि उसका 2 बगिया से हाथ, 2 बगिया से गाल और 2 बगिया से पैर सेका जाता है और सेकने के बाद उसे हटा दिया जाता है, उसे खाया नहीं जाता। बाकी जितना भी बगिया होता है उसे सभी में बांटा जाता है, जो भी आपके नाते रिश्तेदार होते हैं जो आते हैं सब में ये बगिया बांटा जाता है, खाया जाता है। एक तरीके से इसे बगिया का त्योहार भी कहते हैं और पुसौट के नाम से भी जाना जाता है इसे। अच्छा, यहाँ हाथ से बगिया की स्टफिंग बाहर निकल गई थी तो गुड़ जो है कि बाबू के हाथ में लग गया था, उसके कपड़े में भी लग गया था। खैर कोई नहीं, बाबू का पुसौट बहुत अच्छे तरीके से हो गया। देख रहे क्या कर रही है, घोटा जाएगा। हमारे कान्हा की ये बहुत ही अच्छी आदत है, जब भी कुछ स्पेशल कराना होता है तो ये सो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा अभी जब हमने डेकोरेशन किया था उस टाइम भी, फ़ोटो क्लिक कराने टाइम ये सो गए थे और पुसौट के टाइम भी सो गए। यहाँ पे बगिया से हाथ पैर सेकने के बाद उसे ऊपर से नज़र उतार के इसकी दादी माँ दे दी तो उसे साइड कर दिया जाएगा, वो कोई नहीं खाएगा। उसके बाद जितने भी लोग आए हैं उन्हें बगिया बांटा जाएगा। यहाँ मेरी जेठानी, उनके बच्चे, उनकी बहन, आंटी जी, बाकी अगल बगल के लोग भी सब थे। नहीं अच्छा लगा, नहीं होते एथिकल लोग जैन तो नहीं छे सब चीज नहीं अच्छा। मुझे तो बहुत ही लकी फील होता है कि भगवान ने मुझे इतना प्यारा सा बेटा दिया और जिनकी वजह से मैं आज माँ बनी हूँ। और माँ बनने के बाद ही माँ समझ में आता है कि क्या होती है माँ की फीलिंग। ये शाम की क्लिप है क्योंकि मकर संक्रांति को खिचड़ी नाम से भी जाना जाता है और मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी ज़रूर से खाई जाती है, ऐसी परंपरा है। और इसी दिन लाई, चुल्लाई, बादाम की पट्टी, इन सारी चीज़ों का दान भी किया जाता है, खाया भी जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना खिचड़ी में यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स का भी इस्तेमाल किया जाए। तो हमारे यहाँ आज खिचड़ी के साथ आलू, गोभी, बैगन का तरुआ था, पापड़, दही, अचार, यही सब चीज़ें थी। आई होप मेरी ये छोटे से वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।